नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। अब महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं, वो भी बिना गर्भ निरोधक दवा लिए। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने पुरुषों के लिए इंजेक्शन से ली जाने वाली दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा का क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है। परीक्षण में पता चला है कि ये बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और काफी प्रभावकारी है। इसी को लेकर हम एक बार गायनेक का क्या कहना है, क्या ये नॉर्मल और सेफ है या फिर नहीं, आइए सुनते हैं डॉक्टर नीतू राजमान का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू राजवंशी। मैं हूँ कंसल्टेंट ऑब्ज़न गायनी, इंडस जयपुर हॉस्पिटल, मानसरोवर जयपुर। जैसा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आज ही अखबारों में आया है कि आदमियों की एक नसबंदी ऑपरेशन की जगह एक इंजेक्शन को ICMR ने मंजूरी दी है, जिसकी वजह से औरतों को नसबंदी या परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पे नहीं जाना है। इसका नाम है वसाल जेल। अब बात आती है कि पुरुष नसबंदी के क्या फ़ायदे हैं और औरत फीमेल नसबंदी के क्या फ़ायदे हैं या इसके क्या नुकसान हैं। अभी तक जो प्रोसीजर्स चल रहे थे वो थे एक फीमेल स्टेरिलाइजेशन और मेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन में या तो औरतों को गर्भ निरोधक गोलियाँ ली जाती थी जो कि हर 21 दिन में काम किए जाते थे, या फिर उनको हर 3 महीने में इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, या एक परमानेंट मेथड पे जाएं तो उनको स्टेरिलाइजेशन मतलब ट्यूब बंद करने का जो ऑपरेशन होता है, नसबंदी वाला ऑपरेशन, वो किया जाता था। और जो अलग होते हैं, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डोम एक्सेट्रा, वो भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये सारे जो प्रयोग होते हैं उसमें फीमेल का ही यूज़ ज़्यादा होता है और इनके फीमेल पे कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे अगर हार्मोन्स की बात चले तो 21-21 दिन गोलियों में हार्मोन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आगे जाकर के कुछ हार्मोन्स इसमें कैंसर में भी बदल सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई गोली मिस हो जाती है तो बच्चा लगने की पूरी संभावना रहती है, और अगर बच्चा लग गया तो फीमेल को ही अबॉर्शन के लिए जाना पड़ता है। अगर अपन आते हैं नसबंदी के लिए, उसको ऑपरेशन के लिए जाना चाहता है, ऑपरेशन के लिए जाया जाता है, और ऑपरेशन के अपने खुद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीसरा, अगर हम कॉन्डोम पे आते हैं, कॉन्डोम वैसे सेफ है, लेकिन कई बार किसी फीमेल को कॉन्डोम से एलर्जी भी बताई गई है। हम आए अब दूसरी चीज़ पे, मेल स्टेरिलाइजेशन। मेल स्टेरिलाइजेशन अभी हमारे समाज में बहुत कम चलती है, जिसको कि वेसेक्टमी बोलते हैं। इसमें जो शुक्राणु को पेनिस तक जो नस लेके जाती है, जिसको हमारी भाषा में वास डिफरेंस बोलते हैं, उसको काट दिया जाता है। लेकिन ये एक परमानेंट मेथड है। इससे लोगों में ये भ्रांतियाँ, स्पेशली मेल्स में ये भ्रांतियाँ हैं कि उनमें जो होता है मेल पावर जो माना जाता है वो कम हो जाती है, या उनकी संभोग करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरी जो सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये एक परमानेंट मेथड है। अभी एक ट्रायल हुआ था ICMR की तरफ से, जो कि अब पूरी तरह से 3rd फेज में चला गया है, और जिसको ICMR की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, जो कि एक इंजेक्शन है मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए। इसका नाम है वसाल जेल। अब इसका ये काम किया जाता है कि ये जो ट्यूब जिसको नॉर्मली नसबंदी में काट दी जाती है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करके इसका असर जो होता है 3 से 5 दिन में आ जाता है, और जो ये इसका इफेक्ट होता है वो 10 साल तक रहता है। इससे ना शुक्राणु कभी बंद नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये एक इंजेक्शन और आता है जिसमें भी कभी भी ये रिवर्सिबल टेक्निक है। अगर उनको इस इंजेक्शन का असर खत्म करना हो तो दूसरा इंजेक्शन लगा के उनको रिवर्सिबल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक आउटडोर प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लोकल एनेस्थेटिक लगा कर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है इमीडिएट, और एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, रिवर्सिबल है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। औरतों को ना तो रोज़ दवाइयों की टेंशन है, ना कोई कॉपर्टी जैसी चीज़ जैसे अंदर बच्चेदानी में डाली जाती है, कई बार उनसे इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई परमानेंट मेथड की स्टेरिलाइजेशन जैसी चीज़ की ज़रूरत है। बट स्टिल अभी क्योंकि ये एक ट्रायल है, धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए इसके अच्छे फ़ायदे हैं, तो आई डेफिनेटली गो फॉर दिस। मैं ये इसके लिए एडवर्टाइज करना चाहूँगी कि हाँ, आदमियों को इसके फेवर में जाना चाहिए। धन्यवाद। आइए हमारी वीडियो पर वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण का निष्कर्ष पिछले माह एंड्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। परीक्षण में 25 से 40 वर्ष की आयु के 303 प्रतिभागी शामिल हुए थे। बहु केंद्र वाले अस्पताल आधारित फेज 3 के क्लिनिकल परीक्षण 5 अलग अलग केंद्रों, जिसमें कि नई दिल्ली, उधमपुर, लुधियाना, जयपुर और खड़गपुर शामिल हैं, उसमें किए गए थे। ICMR नई दिल्ली की ओर से कोऑर्डिनेट किए गए थे। फेज 3 के क्लिनिकल परीक्षण
आयोजित करने की अनुमति भारत के औषधि महामंत्रालय DCGI की ओर से दी गई थी और संबंधित केंद्रों को स्थापित नैतिक समितियों ने इसका अनुमोदन किया था। स्टडी में 303 स्वस्थ यौन रूप से सक्रिय और विवाहित पुरुषों और उनकी स्वस्थ और यौन रूप से सक्रिय पत्नियों ने हिस्सा लिया। ये प्रतिभागी नसबंदी के लिए फैमिली प्लानिंग क्लिनिकल्स एंड यूरोलॉजी और सर्जरी डिपार्टमेंट में आए थे। पुरुषों को 60 मिलीग्राम का रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस RISUG का इंजेक्शन लगाया गया था। अध्ययन में कहा गया है कि एक्स्ट्रोसीमिया यानी कि व्रय कलने का विरोध की स्थिति बनने के संबंध में RISUG की समग्र प्रभावकारिता 97.3% थी और वहीं गर्भधारण की रोकथाम के कारण जो बनी हुई स्थिति थी और गंभीर दुष्प्रभाव की स्थिति थी वो 99.0% दी गई थी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि गर्भ निरोधक विकास के इतिहास में RISUG पुरुष और महिला समेत सभी गर्भ निरोधकों की तुलना में उच्चतम प्रभावशीलता को पेश करता है। अध्ययन के अनुसार दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष गर्भ निरोधक के आधुनिक तरीकों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता जरूरी है। गर्भ निरोधक उपाय के रूप में पुरुष नसबंदी काफी प्रभावी है, लेकिन इस पद्धति की कुछ प्रमुख सीमाएं बेहतर तकनीकों के विकास की मांग करती हैं। पुरुषों के लिए आदर्श गर्भ निरोधक के रूप में एक बार के इंजेक्शन के साथ नगण्य दुष्प्रभावों के साथ शीघ्रकालिकता और प्रभावशीलता का विकल्प होना चाहिए। स्टडी में कहा गया है कि इन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए RISUG के रूप में पुरुष गर्भ निरोधक के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करेंगे। एक बार इंजेक्शन वाली पुरुष गर्भ निरोधक विधि के रूप में इसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विधि की खास महत्वता यह है कि इसमें हार्मोनल इंजेक्शन वाले गर्भ निरोधक के विपरीत शरीर के अन्य अंगों पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।